कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोली राधा दामोदर भगवान की जय। कार्तिक मास की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अब तुलसी के महात्म्य पढ़ने के बाद पृथु महाराज ने कहा कि हे ब्राह्मण, हे नारद जी, आपने इतिहास पूर्वक तुलसी महात्म्य आपने बताया, ठीक है, मैंने वो सुना, लेकिन कार्तिक व्रत से किसका उद्धार हुआ है वो तो आपने बताया ही नहीं, तो मुझे बताइए। तो कह रहे पृथ्वीवाच सेतिहासमिदं ब्रह्मन् माहात्म्यं कथितं तया अत्याश्चर्यकरं सम्य तुलस्यास्तु सुतं महत् यदुर्जव्रतिनः पुंस फलं महदुदारितं तत्पुनर्ब्रूहि माहात्म्यं केन चीर्णमिदं कथम। कह रहे हैं इससे इतिहास के सहित यह महात्म्यम, तुलसी महात्म्यम तो या आपने हमको कथितम सुनाया, कहा, जो कि अति आश्चर्यकर था और उसको आपने क्या बहुत विस्तार रूप से अच्छी तरीके से हमको समझाया। फिर भी यद ऊर्जव्रती, ऊर्ज मतलब कार्तिक मास को और एक नाम है ऊर्ज, जो ऊर्ज व्रती है, कार्तिक व्रती है, कार्तिक व्रत का जो पुरुष है उनका क्या फल है और उससे उनका कैसे उद्धार होता है, किस प्रकार की उद्धार है, कितना फल है, वो मुझे ब्रूही, मुझे कहिए। उस कथम इदम कथम, उस किस प्रकार है मुझे वो बताइए। तो नारद जी कह रहे हैं आसीत सह्याद्रिविषये करवीरपुरे पुरा ब्राह्मणो धर्मविद कश्चित् धर्मदत्तेति विश्रुता। प्राचीन काल में करवीरपुर नाम के ग्राम में, नगर में एक, क्या नाम था उसका, धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण जो बहुत बड़ा धार्मिक था, उसकी जीवनी को लेकर के मैं आपको सुना रहा हूँ। विष्णु व्रत कर सस्वत विष्णु पूजारत सदा द्वादशाक्षर विद्यायां जपनिष्ठो तिथिप्रिय। विष्णु व्रत, हमेशा विष्णु व्रत करता था नित्य और विष्णु पूजा में ही रत रहता था, 24 घंटा विष्णु भगवान की पूजा में ही लगा रहता था। और द्वादशाक्षर विद्या, द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जो कितना द्वादश अक्षर वाला मंत्र है वो निष्ठा से जप करता था और अतिथि प्रिय था। कोई भी कैसे भी अतिथि आता उसको सेवा कर, अतिथि सेवा बहुत करता था। कदाचित कार्तिके मासे हरि जागरणाय स रात्र्यां तूर्यांश शेषायां जगाम हरि मंदिरम। एक बार कार्तिक मास में जागरण करने के लिए वो कहाँ गया, रात्रि को हरि मंदिर गया। चतुर्थ प्रहर में जब वो आ रहा था तब हरि पूजा पकरणान प्रगृह व्रजता तदा तेन दृष्टा समायाता राक्षसी भमनीश्वना। तब देखा उसने हरि पूजा करके जो अपने पूजा सामग्री था, पूजन सामग्री था, वो लेके वो आ रहा था हाथ में। तब उसने देखा एक राक्षसी नहीं कह दीजिए, दर्शन करने के लिए कह दीजिए, एक राक्षसी जो कि बहुत भयंकरी थी, उसके
लाल आंख जो लाल लाल था और भयंकर दांत बाहर निकले हुए थे, ऐसे भयंकर रूप को उसने देखा। तब क्या किया, कैसे था, कैसे स्वरूप था उसकी, वक्रदृष्टा, दांत से टेढ़ा टेढ़ा बाहर निकले हुए थे, जीवा ललप रहा था, निमग्ना रक्त लोचना, उसका आंख लाल लाल थे, दिगंबरा दिगंबरा थी मतलब वस्त्र विहीन थी, शुष्क मांस सब सूखे हुए थे, अजीब सा चेहरा, लंबोष्टि घर्घस्वना, और इसको घर्घस्वना कहते हैं, इस प्रकार की श्वास ले रही थी। ऐसे क्या कहते हैं उसको, भयंकर रूप से एक राक्षसी उन्होंने देखा। तम दृष्ट्वा भयवित्रस्त कंपिता वयवस्तदा पूजोपकरणे वेगात् पयोभिश्चाहनत भयात्। कह रहे उनको देख करके भय से वित्रस्त हो गई और उसका शरीर कांपने लगा। कोई भी कांप जाएगा भाई, इसे विकराल रूप देखे तो कोई भी कांप जाए, कितना भी बड़ा भक्त हो। जो पूजा उपकरण उसके थाली में, पूजा सामग्री था, उसमें क्या था, वेगात पयोभिश्चाहनत भयात्, भय से उसने वो जल जो था उसके ऊपर फेंक दिया, छोड़ दिया। तब अथ संसृत्य च हरिन्नाम तुलसी युतवारिणा सहता पातकं तस्मात् ताभ्याम सर्वमगात् क्षयम्। जो उसमें तुलसी मिश्रित जल था, भगवान का चरणामृत, भगवान के नाम को स्मरण करके क्या किया, उसके ऊपर फेंक दिया। भक्त क्या करता है, उसके पास भगवान के नाम के अलावा कुछ होता नहीं है, तो भगवान के नाम लिया और जल को उनके ऊपर छिड़क दिया। तो क्या हुआ उससे, तस्मात् ताभ्याम पातकम हता, उसके जितना पाप था उसके शरीर में सब नष्ट हो गया, क्योंकि पाप शरीर था उसका, तो सब नष्ट हो गया। और सर्वम अगात अक्षयम, क्या हो गया, सब कुछ नष्ट होकर के वो स्थिर हो गई। तब अथ संसृत्य सा पूर्व जन्म कर्म विपाकजाम स्वादंसामब्रवीत सर्वा दंडवत्तम प्रणम्य सा। जब अपने स्वरूप में आ गई, जो उसका पाप नष्ट हो गया, तब क्या किया, नमस्कार करके, दंडवत करके, प्रणाम करके क्या किया उसने, पूर्व जन्म विपाकजम, पूर्व जन्म के जो कुछ हुआ था वो बताने लगा। क्या बताया पूर्व जन्म का था, पूर्व कर्म विपाकेन दशामेतां गता ह्यहम् तत्कथं तु पुनर्विप्र याम्य तुम गतिम शुभाम। बोले पूर्व विपाक से मेरी ऐसी दशा को मैंने प्राप्त किया था, हे विप्र, तत्कथम तु उत्तम गतिम शुभाम उत्तम गतिम याम्यु, प्राप्त कैसे मैं उस शुभ गति को प्राप्त करूंगी। मैं आपके इस जल से मेरा सारे पाप नष्ट हो गया, मैं मूर्तिमान हो गई। जो मैं विकराल रूप से श्वास भी नहीं ले पा रही थी, कष्ट पा रही थी, उससे मैं उबर गया। तो आप ही मुझे बताइए कि मेरा मुक्ति का उपाय कैसा। तो कह रहे ताम दृष्ट्वा प्रणताम अग्रे बदमानाम स्वकर्म तत् अतीव विस्मिता विप्र तदा वचनम अब्रवीत। बोले उनको देख करके, उसके अग्रेताम दृष्ट्वा प्रणताम अग्रे, उसको सामने से प्रणाम करते हुए देख करके, वेदमाना धर्मदत्त ब्राह्मण ने स्वकर्मम तत्स्वकर्मम बदमाना, अपने अच्छे कर्म को बताया। अति विस्मिता, विप्र कैसे हुए, बहुत आश्चर्य हुए और बोले, क्या बोले, धर्मदत्त उवाच केन कर्म विपाकेन त्वं दशामिदृशिंगदा कुतस्त्वं काच किं शीला तत्सर्वं कथयस्व मे। कह रहे क्या कर्म किया था तुमने पूर्व जन्म में, ऐसा क्या कर्म किया था जो ऐसी दशा को प्राप्त हुई थी। कुतस्तम, अपने कहां से थी आप, और आपकी शीला कैसे स्वभाव की थी आप, सब मुझे बतलाओ। तब जो अधर्म पुरुष था वो कह रहा है, क्या कह रहा है, सौराष्ट्र नगरे ब्रह्मन् भिक्षु नामा भवद्विज तस्यायं गृहिणी पूर्वं कलहाक्षाति निष्ठुरा। कैसी थी मैं, सौराष्ट्र नगर में, गुजरात के सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामा द्विज,
कोई भिक्षु नाम की ब्राह्मण था, उसकी मैं गृहिणी थी और मेरा कलहा नाम था और अति निष्ठुर थी मैं, मेरे अंदर कोई दया माया कुछ भी नहीं था। न कदाचिन्मया भर्तु वचसापि शुभम कृतम नार्पितम तस्य मिष्टान्नम भर्तृवचन भंगया। फिर मैंने क्या किया, बोले आपने जो पति था मेरा, उसको कभी भी शुभम कृतम, उसको कभी मैंने अच्छे से बात नहीं किया, और मिष्टान्नम नार्पितम, उसको कभी मधुर वचन तो नहीं दिया, कोई मधुर खाना भी नहीं दिया। जो कुछ वो लाता था वो स्वयं में खा लेती थी, और वो जो कुछ कहता था उसको उल्टा जवाब देती थी। भर्तु वचन भंग गया, उसको कुछ भी कहता उसको मैं उल्टा जवाब देती, कभी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तब कलह प्रियया नित्यम भयो द्विघ्न सदाधिज परिणेतुम तदांसास मति चक्रे मतिर्मम। तब उसने क्या किया, कलह प्रिया नित्यम, में कलह को प्रिय था मुझे, मैं हमेशा लड़ना झगड़ना यही पसंद करती थी, इसलिए जो ब्राह्मण था उससे मुझे क्या भय से त्याग कर दिया, घर पे होते हुए ही मेरे से मन हटा लिया। और क्या किया उसने, सा मति चक्रे, मेरा जो पति था वो मति उसका घूम गया, मुझे छोड़ के उसने क्या किया, दूसरा विवाह करने के लिए सोचा। ततो गरम समादाय प्राणस्त्यक्ता मया द्विज अथ बद्ध्वा बध्यमानं मां विनिन्नु निरुयमानुगा यमश्च मां तदा दृष्ट्वा चित्तगुप्तम अपृच्छत। अब क्या कह रहा है, तो उसके बाद मैंने क्या किया, जब पति ने ऐसा कहा कि मैं दूसरा विवाह करूंगा, तब मैंने गरम समादाय, गरम मतलब विष को खा करके प्राणम त्यक्ता, मैंने प्राण को छोड़ दिया, और मुझे द्विजने ब्राह्मण ने भी छोड़ दिया था और मैं प्राण को छोड़ दिया। इस प्रकार मर जाने पर मैं जब यमलोक गई, तब यम और चित्रगुप्त को पूछा, क्या पूछा, ले अनया किं कृतं कर्म चित्रगुप्त विलोकय प्राप्नत्वेषा कर्मफलम शुभम वा शुभमेव च। अरे अनया, इसने क्या अच्छा कर्म किया, क्या क्या कर्म किया मुझे बताओ, यमराज ने चित्रगुप्त का कहा। तो चित्रगुप्त कह रहा है और शुभ कर्म क्या किया है और अशुभ कर्म कितना किया है वो मुझे बताओ। तो कलहुवाच चित्रगुप्त सदो वाक्यम भत्सयान ममुवाच। चित्रगुप्त ने मुझे भत्सना करके कहा, ये तो बड़ा क्या थी, नष्ट, दुराचारी, कलही और स्वार्थी, और कैसी थी ये, निष्ठुरा, बड़े, इसमें कोई अच्छा गुण था ही नहीं, इसने तो पाप ही पाप किया है। तब चित्रगुप्त ने कहा, क्या कहा, अनया तु शुभम कर्म कृतं किंचिन्न विद्यते मिष्टान्नम भुक्तमनया न भर्तारम तदर्पितम। बोले इसने तो शुभ कर्म कुछ किया ही नहीं, मैं क्या बताऊं, स्वयं मिष्टान्न खाती थी और भर्तरी पति को तद अर्पितम, और कुछ नहीं करती थी, पति को कुछ नहीं देती थी, स्वयं ही मिष्टान्नम खा जाती थी। अतश्च बल्गुलीलेन्याम शोभिष्टादावतिष्ठताम भर्तृद्वेष करी त्वेषा नित्यम कलहकारिणी। इसलिए इसको कैसा, बोले बलगुली योन्याम, बलगुली मतलब बगुला, बगुला योनि में, और शोभिष्टा दावतिष्ठताम, बगुला जो होता है अपनी विष्ठा को खाता है, इसलिए इसको बगुला योनि में दे दिया जाए। और भर्तृद्वेष करी, ये भर्तु का दोष किया था इसलिए, और नित्य कलहकारिणी थी, इसलिए इसको विष्ठा क्या विष्ठादा सुकरीयन्याम ततस्थिष्ट त्वयं हरे। बोले इसको विष्ठा में खाने वाले सुकरी मतलब सुअर की योनि को प्राप्त हो जाए। पाक भांडे सदा भुक्तम नित्यम चैवानयायत, ये पाक भांड में हमेशा खाती थी, जिसमें मैं खाना बनाती थी उसी में खाती थी, इसलिए इसको क्या मिला, 3 मिला। ओ क्या है, इसको बिड़ाली बिल्ली योनि मिले, तो 3 मिलेगा। क्या क्या मिलेगा,
एक तो बगुली और एक सुकरी और एक बिल्ली, 3 जन्म में 3 योनि मिला। हाँ, क्योंकि पाप की थी ना, इसलिए इसको 3 योनि मिला। बोले तस्मात् दोषात् विडालितु स्वजाता पत्य भक्षिणी, ये स्वयं खाती थी और बिल्ली क्या करती है, अपने बच्चे को जन्म देके स्वयं खा जाती है। हाँ, बिल्ली अगर 4 बच्चे जन्म दे तो एक बच्चा खा जाती है, क्योंकि बिल्ली जब प्रसवती होती है तो बहुत क्षुधा होता है उसको, तो जो कुछ मिले वो खा जाती है, तो अपने बच्चे को ही खा जाती है। इसलिए वो पाक भांड में खाती थी, इसलिए इसको बिल्ली योनि में मिला। भर्तार मनयोद्दिश्य आत्मघात कृतो यतः, और इसको इसलिए बिड़ाली योनि में प्राप्त हुआ। तस्मात् प्रेत पिशाचेषु, उसके बाद क्या होगा उसका, तस्मात् प्रेत पिशाचेषु तिष्ठत्वेषा अतिनिन्दिता ततश्चैव मेरुदंश प्रापितव्या भटैषः तत प्रेत शरीरस्था चिरं तिष्ठत्वयं तथा इत्थं योनि त्रयत्वेषा भुवनत्त शुभकारिणी। ये 3 योनि को प्राप्त होने के बाद प्रेत पिशाच योनि में जो अति निंदित है उस योनि को प्राप्त करे। बोले कितना दिन, बोले मेरुदंसा प्रापितव्या भटैषः, बोले क्या मरुदेशम, जो क्या ऐसा स्थान में मिले जहां इसको जल भी नहीं मिले, मरुदेश मतलब ऐसे प्रेत पिशाच योनि तो मिले जहां इसको जल भी नहीं मिले, ऐसा प्राप्त हो। और प्रेत शरीरता चीरम तिष्ठ, चीर काल तक प्रेत योनि को ये प्रेत योनि में ही निवास करे। इस प्रकार 3 योनि के बाद प्रेत योनि में चीर काल तक इसको निवास मिला। और आज कलहुवाच, बोले आज क्या हुआ, बोले सोहम 5 शताब्दानि प्रेत देहे स्थिता किल शत्रुभ्याम पीड़िता नित्यम दुखिना स्वेन कर्मणा। आपने कर्म से दुखित थी, मतलब कितना दिन से, बोले 50 अब्दानी, 500 अब्द वर्ष से, मतलब 5 लाख वर्ष से मैंने क्या प्रेत योनि में रह रही थी। आज आपके और भूखा प्यासा घूम रही थी दुख से, और आज से आपके कर्म से क्षुत पीड़िता विश्व शरीरम वणिजस्तु हम आयात दक्षिणम देशम कृष्णा बेण्यास्तु संगमे। कृष्ण बेणी नगर में, जो वणिकों का नगर था, उस नगर में बोले क्षुत पीड़िता विश्वम शरीरम, एक क्षुधा पीड़ित से इतना बड़ा शरीर को लेकर मैं क्या कर रही थी, घूम रही थी दक्षिण देश में। तत्तीर संसृता यावत तावतस्य शरीरत शिव विष्णु गणे दूर अपकृष्टा बलादहम। जब मैं ऐसे क्षुधा पीड़ा से दक्षिण देश में आई तो वहां विष्णुगण और शिवगण मुझे अपने दंड से, अपने क्या कह रहे थे, अस्त्रों के द्वारा, शक्तियों के द्वारा मुझे उसमें घुसने ही नहीं दिए। क्या कह रहे, दक्षिण देश से मुझे बाहर ही भगा दिए, दक्षिण देश में प्रवेश ही नहीं कर पाई। ततक्षित्वा मया दृष्टो भ्रामन्त्या तुम मया द्विज प्रक्षिप्त तुलसी बारी संसर्ग गत पापया। बोले जो आपने क्या किया, तुलसी बारी, तुलसी जल मुझे ऊपर, मेरे ऊपर जब प्रक्षिप्त किया, छिंटका, तब क्या हुआ, मेरा सब पाप को नष्ट हो गया और मैं क्या हुई, गत पाप, या मेरे पाप सब नष्ट हो गए। तब तो तत्कृपाम कुरु विपेंद्र कथम मुक्ति वाप्नुयाम योनि त्रयादति भया दस्माच प्रत्यदेहत। इस देह से मैं बहुत कष्ट पाई हूँ, 3 योनि को प्राप्त हुई हूँ, और आपके कृपा से मुझे ये शरीर मिला है, तो आप मुझे मुक्ति अपनियात, मुझे मेरा मुक्ति करवाइए आप। तब नारद जी कह रहे, इत्थम निशम्य कलहा वचनम द्विजश्च तत्कर्म पाक भव विस्मय दुख युक्ता तद्ग्लानि दर्शन कृपा चलचित्त वृत्तिर
ध्यात्वा चिरं सवचनं निजगाद दुःखात् प्लेत्थम निशम्य कलहा वचनम। इस प्रकार कलहा जो स्त्री थी उनके वचन को सुन करके द्विजने क्या किया, तत्कर्म पाक भव विस्मय दुख युक्त, उस पाप से दुखित थी उसको सुन करके वो स्वयं दुख से युक्त हो गए। और तद ग्लानि, उसके जो आज ग्लानि हो रही कि मैं ऐसा ऐसा कर्म की थी इसलिए मुझे आज ऐसा फल मिल रहा है, तो मुझे कृपा चल चित्त, आपका चित्त कैसा है, अचल कृपा से भरा हुआ है, इसलिए वृत्ति को धारण करके स वचनम निजगाद दुखा, दुख वचन से उनको कहा। धर्मदत्तोवाच, धर्मदत्त ने क्या कहा, विलयम यान्ति पापानि तीर्थदान व्रतादिभिः प्रेत देह स्थितायास्ते तेषु नैवाधिकारिता। कह रहे पापानि तीर्थ दान व्रतादिभिः विलयम यान्ति, पाप जो है तीर्थ और दान और व्रत से क्या होता है, नष्ट होता है, विलय नष्ट होता है। तब प्रेत देह स्थितायास्ते, तब क्या होता है, प्रेत देह का नष्ट होता है। तेसु नैवाधिकारिता, तो आप तो उसमें अधिकार नहीं है, तो आपका उससे अधिकार, आपका तो ये सब अधिकार नहीं है, तो आप ये सब नहीं कर सकती है। तो क्या करे अब, तद्ग्लानि दर्शनादस्मा खिन्नं च मम मानसं नैव निवृत्तिमायातं त्वामनुधृत्य दुःखिदां। तद्ग्लानि दर्शनात्, उसकी जो ग्लानि को देख करके क्या मम मानसम, मेरा मन जो खिन्न हो जा रहा है, मैं क्या करूं। धर्मदत्त कह रहे नैव निवृत्तिमायाम, मैं उसका कोई भी निवारण करने के लिए मेरे पास सामर्थ्य नहीं है। त्वाम अनुधृत्य दुःखिताम, मैं आपको दुख को देख करके बड़ा असह्य हो रहा हूँ। पातकम च तवात्युग्रम योनि त्रय विपाकदम नैवान्नेक्षीयते पुण्यी प्रेतत्वं चातिगर्हितम। कह रहे पातकम च तवाय अत्युग्रम पातकम, आपने इतना पाप किया है कि 3 योनि को पाप प्राप्त किया है, इसलिए मैं आपका कुछ भी ये क्षय नहीं कर सकता हूँ। पुण्य प्रेतत्व चाति गर्हितम, मैं प्रेतत्व का आपका जो है नष्ट करके पुण्य तो आपको पुण्यवान वती तो नहीं बना सकता हूँ, कुछ तो क्या करूँ अब। तस्मादा जन्म जनितम यन्मया कार्तिक व्रतम तत्पुण्यस्यार्धभागेन तद्गतिम त्वमवाप्नुहि। अब तुम ऐसा तो कर नहीं सकता हूँ, मैंने कार्तिक व्रत किया हूँ तो उसका आधा पुण्य में संकल्प करके तुमको देता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, आधा पुण्य उनको दिया। कार्तिक व्रत पुण्येन न साम्य यान्ति सर्वथा, कार्तिक व्रत पुण्येन न साम्य यान्ति सर्वथा यज्ञदानानि तीर्थानि व्रतान्यपि यतो ध्रुवम। फिर कार्तिक व्रत का जो पुण्य है वो कभी भी नष्ट नहीं जाता है। तो क्या हुआ, साम्यम न यान्ति सर्वथा, न उसके समान कुछ भी नहीं है। यज्ञ दान तीर्थ व्रतान्यपि वो इसको समान नहीं है। इसलिए क्या कह रहे, नारदोवाच, नारद जी कह रहे हैं इत्युक्त्वा धर्मदत्तोऽसौ यावतामभ्यसेचयत् तुलसी मिश्रितोयेन श्रावयन् द्वादशाक्षरम। द्वादशाक्षर मंत्र जप करते थे वो, तो द्वादशाक्षर मंत्र पढ़ करके क्या किया उन्होंने, जो तुलसी जल था उनको छींटा लगाया। तावत् प्रेतत्व निर्मुक्ता जलदग्नि शिखोपमा दिव्य वपुर्धरा जाता लावण्याद् भासिता दिशा। क्या किया, जैसे जल छिटका, क्या किया उन्होंने, प्रेतत्व योनिम निर्मुक्ता, प्रेतत्व से मुक्त हो गई। और ज्वलदग्नि शिखोपमा, अग्नि जैसे प्रज्वलित होता है तेज, ऐसा तेज रूप को प्राप्त हो गई। दिव्य वपुर धरा, दिव्य शरीर को धारण किया। और लावण्या भासिता दिशा, और चारों ओर वो लावण्यता को प्राप्त कर ली, मतलब प्रकाशित कर दी। ततः सा दंडवत भूमौ प्रणनामाथ तां द्विजं
उवाच च तदा वाक्यम हर्ष गदगद भाषिणी। और दंडवत भूमौ दंडवत भूत्वा, भूमि में दंडवत की, प्रण प्रणनाम अथतम द्विजम, जो द्विज ब्राह्मण थे धर्मदत्त नाम, उनको कलहा ने दिव्य रूप को धारण करते ही उनको दंडवत प्रणाम किया। और हर्ष गदगद भाषिणी, हर्ष आनंद होकर के बोली, क्या बोली, त्वत्प्रसाद द्विज श्रेष्ठ विमुक्ता निर्यादहम पापब्धौ मज्जनायात स्तम नो भूतोऽसि मे ध्रुवम। कह रहे त्वत्प्रसादा, हे द्विज श्रेष्ठ, त्वत्प्रसादात, आपकी कृपा से क्या हुआ, निर्यात अहम विमुक्ता, ये जो मुझे निरय था, जो पाप योनि था, जो भूत पिशाच योनि था, उससे मैं विमुक्त हो गई। और अब्धो पापा, जो इतना पाप था मेरे पास, समुद्र जैसे पाप था, मज्जना यस्तम, मेरे शरीर से क्या हो गया, सब शुद्ध हो गई। और नौ भूत्वा से मैं ध्रुवम, अब मैं क्या हुआ, स्वस्वरूप को, जो दिव्य स्वरूप को प्राप्त हो गई, जो कि नित्य शरीर है, जीव का नित्य शरीर जो होता है उसको मैं प्राप्त हो गई। नारदोवाच इत्थं सा वदते विप्रम ददसायातमंबरात् विमानं भास्वरं युक्तं विष्णुरूपधरे गणे। जब ऐसा रूप को प्राप्त हो गई धर्म से, तब विष्णु लोक से क्या हुआ, विमान लेकर के सूर्य जैसे तेज वाले विष्णु रूप धरे, विष्णु रूप को धारण कर ली उसने, और वहां से विमान में आरूढ़ होकर के जाने लगी। तब विप्रम वदति, विप्र ने कहा कि ददसा या तमंबरात, कि ऐसे तुलसी जल से आपकी इस दशा को प्राप्त हुई हो। अथ सा तद्विमानागा अद्वा रथाभ्यामधिरोहता पुण्यशील सुशीलाभ्याम अप्सरो गण सेवितम। और कैसे स्वरूप था, बोले तद्विमान, वो जो विमान था दिव्य गंध से सुगंधित हो रहा था, रथाभ्याम अधिरोहिता, उस रथ में वो आरोहण करी, पुण्यशूल पुण्यशील सुशीलाभ्याम अप्सरो गण सेवितम, चारों तरफ उसका अप्सराएं नृत्य कर रही थी और उसमें बैठ गई। तद्विमानं तदापश्य धर्मदत्त सविस्मय पपात दंडवत भूमौ दृष्ट्वा तो पुण्यरूपिणौ। तद्विमानं तदापश्य, तब उस विमान को जब उन्होंने देखा, तब क्या किया, विस्मय होकर के क्या किया, दंडवत भूमौ पपात, भूमि में दंडवत किया, क्यों, विष्णु लोग आए थे। तो पुण्य रूपिणो दृष्ट्वा, उस पुण्य रूपिणी जो कलहा, पुण्य रूपिणो मतलब जो विष्णु लोक से आए थे, उनको देख करके दंडवत प्रणाम किया। पुण्यशील सुशीलौतम उत्थाप्य प्रणतम द्विजम अभ्यनंदयताम वाक्य चतुधर्मशालिनो। तब वो जो आए थे उन्होंने अभ्यर्थना करके, मतलब स्वागत करते हुए कहा कि हे धर्मशील, हे धर्म ब्राह्मण, तो आप सुनिए। तो विष्णु गण क्या कहते हैं, साधु साधु श्रेष्ठ यस्तम विष्णुरत सदा दीनानुकंपि धर्मज्ञो विष्णु व्रत परायणा। हे द्विज श्रेष्ठ, साधु साधु, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, आप सदा विष्णुरत रहते हैं, इसलिए दीनानु अनुकंपी, दीनों को जो अनुकंपा करने वाले, कृपा करने वाले, धर्मज्ञ है, विष्णु व्रत परायण है। आजन्म मस्वम हेत त्वया कार्तिक व्रतम, अपने आजन्म कार्तिक व्रत किया है। कृतम तस्यार्ध दानेन, उसका आधा दान करने से, यदस्या पूर्व संचितम, ये इतना पूर्व संचित पाप कर्म से मुक्त हो गई। जन्मांतर सतद्भूतम पापम तद्विलयागतम हरि जागरणादेश विमानामिदमास्थिता। ये जन्मांतर जन्मांतर 100 जन्म से ये पाप जो था इसका, वो नष्ट हो गया आपके आधा धर्म से। और कितना धर्म से, हरि जागरण, आपने जो हरि जागरण करके आए थे उसके आधे धर्म से इतना, इसका इतना पुण्य प्राप्त हुआ।
तब आपने तो बहुत कुछ किया है। तो कह रहे वैकुंठम नियते साधो नाना भोगयुताम तुयम दीपदान भवे पुण्य तेजसम रूपमा स्थिता। बोले आपको वैकुंठ है साधो, वैकुंठम नियते, आप तो वैकुंठ जाएंगे। नाना भोग युता तुयम, बोले आप तो नाना भोग को प्राप्त करेंगे वहां पर। दीपदान भवे, आपने दीपदान बहुत किए हैं, इसलिए पुण्य तेजसम रूपमा स्थिता, आप उसी पुण्य से बड़े तेजियान होंगे और आपको वहां पर अनेक क्या है भोग प्राप्त होगा। लाइट जला दीजिए। तुलसी पूजनाद्यस्तु कार्तिक व्रत के शुभे विष्णु सान्निध्यगा जाता त्वया दत्ते कृपालुना। बोले आपने तुलसी पूजन आदि किए हैं, कार्तिक व्रत किए हैं, बहुत शुभ कर्म किए हैं, विष्णु सान्निध्य गा जाता, इसलिए आप विष्णु सान्निध्य को प्राप्त करेंगे। और तो या कृपालुना दत्ते, आप कृपालु है, इसलिए आपको तो विष्णु लोक जो गोलोक में स्थान मिलेगा। तुम अपेस्य भवस्यांते भार्याभ्याम सहस्यसे वैकुंठ भवनम विष्णु सान्निध्यम च स्वरूपता। आप भार्याओं के साथ, उनकी 2 भार्या थी, तुम अपि भवस्यांते, जब इस संसार से जाएंगे भार्याओं के साथ, यास्यसि वैकुंठ भवनम विष्णु, भगवान के विष्णु के वैकुंठ भवन में, और स्वरूपता सान्निध्यम, और भगवान के स्वरूप को प्राप्त करके भगवान के सान्निध्य को प्राप्त करेंगे। ते धन्या कृतकृत्यास्ते तेषां च सफलो भव ये भक्तयाराधितो विष्णु धर्म दत्त त्वया यथा। कह रहे आपके जो भर्ता आराधित है, जो पत्नियां आपके आराधन करने वाली है, विष्णु धर्म दत्त है, विष्णु धर्म दत्त, आपके जैसे ही उनको भी फल प्राप्त होगा, क्योंकि आपके साथ में रह करके वो भी कार्तिक व्रत को पालन कर रही है। सम्यक आराधितो विष्णु किंग न यच्छति देहिनाम। बोले जो सम्यक समान अच्छे भाव से, भक्ति भाव से विष्णु को आराधना करता है, उनको हरि नाम देही नाम यच्छति, उसको सशरीर में क्या नहीं मिल, सब कुछ मिल जाता है, और शरीर से छूटने पर भी विष्णु लोक को प्राप्त होता है। आत औत्तान चरणीर्येन ध्रुवत्वं स्थापित पुरा यन्नाम स्मरणादेव दीनो यान्ति सद्गतिम। और क्या होगा? बोले उत्तान चरणीयेन, प्राचीन काल में आप क्या है उत्तान पाद, उत्तान चरण, उत्तान पाद के पुत्र को जो लोक मिला था ध्रुव लोक, उसी लोक को आपको मिलेगा। और हे शरीरधारी देही, उनको नाम ध्रुव नाम स्मरण करने से जो फल मिलता है, आपके नाम का भी स्मरण से वही फल मिलेगा। और ग्राह ग्रहित नागेंद्रो नाम शरण स्मरणात् सुरा विमुक्त सन्निधिं प्राप्तो जातो यो जय संग का। जो ग्राह और गज, उनको भी स्मरण करके जो फल मिलता है, आपका स्मरण करके, आपका ये जीवन को स्मरण करके उतना ही फल मिलेगा। अतस्त्वयार्चितो विष्णु शोषान्निध्यं प्रदास्यते बहुन्यब्द सहस्राणि भार्याद्वययुतस्यते। और आप अर्चितो विष्णु, आपने दोनों पति पत्नियों मिलके भगवान के विष्णु के अर्चना किए हैं, अर्चित स्व सान्निध्यम प्रदास्यति, और उनके सान्निध्य में ही रहते हैं, इसलिए बहुनब्दि सहस्राणि, बहुत अब्द सहस्र मतलब हजारों वर्ष तक आप भार्या द्वय, 2 पत्नियां थे, दोनों पत्नी के साथ क्या करेंगे? विष्णु लोक में वास करेंगे। तत्पुण्य क्षय जाते तदा यास्यसि भूतले, जब तक वो पुण्य रहेगा तब तक वहां रहेंगे, जब पुण्य क्षण हो जाए, क्षय हो जाएगा, तब आप सूर्यवंशोद्भवा राजा विख्यात तुम भविष्यति। आप क्या करेंगे? सूर्य वंश में राजा होके जन्म लेंगे। और कौन से राजा बनेंगे आप? नामना दशरथस्तत्र भार्या द्वयो पुनः तृतीया नया चापी याते पुण्यार्धभागिनी।
और आप क्या करेंगे, अगले जन्म में इतना जब दिन वहां रहेंगे विष्णु लोक में, जब पुण्य क्षय हो जाएगा तब संसार में पुनः आएंगे, क्या करेंगे, दशरथ बनेंगे और आपके दो पत्नी बनेगी, और जिसको आपने आधा पुण्य दिया था वो भी आपकी तीसरी पत्नी बनेगी। तो आपके ये 3 पत्नी और आप सब पुनः पुण्य क्षय होने पर पुनः आएंगे। हाँ, तत्रापि तव सान्निध्यम विष्णुर्याससि भूतले आत्मानं तव पुत्रत्वे प्रकल्पामर कार्यकृत। तब भी आपके सानिध्य में भगवान विष्णु रहेंगे और आत्मा वै पुत्र, आपके आत्मा वै पुत्र जो है आपके पुत्र बन के भगवान आएंगे और अमर कार्य को कर जाएंगे। बोले तवा जन्म वृतादस्मात् विष्णु संतुष्ट कारकात् न यज्ञान च दानानि न तीर्थान्यधिकानि ते। बोले इसके बात और क्या कहना है। बोले आपका जो तव आजन्म व्रत, आपने जो आजन्म व्रत किया है विष्णु संतोष कारक था, केवल भगवान प्रीति के लिए ही आपने व्रत किया है। न यज्ञ न च दानानि न तीर्थान्यधिकानि चे। बोले क्या है, न यज्ञ दान तीर्थ, इससे अधिक और कुछ नहीं होता है। जो कर्म हम भगवत प्रीति के लिए करते हैं वो सबसे ऊपर होता है। धन्योसि विप्र प्रयतस्त्वेतद् व्रतं कृतं तुष्टिकरं जगद्गुरो यद्धर्म भागाच्च फलान् मुरारे प्रणीयते स्माभिरियं सलोकताम्। हे विप्र, आप धन्य हो। और कैसे है, तुष्टि जगत गुरु, भगवान का तुष्टिकरम व्रतम कृतम, भगवान के आपने बहुत तुष्टिकर व्रत किए हैं। यद अर्धभागाच्च फलान मुरारे, जिसके अर्धभाग में, अर्धभाग के फल में क्या हुआ, जो अनेक जन्म से, क्योंकि 4 जन्म बीत गया था उसका, एक बार कलहा नाम से जन्म हुई, एक बार बिल्ली, एक बार सुअर और एक बार बगुली, और उसके बाद प्रेत योनि को प्राप्त हुई। इतना जन्म, इतना मतलब क्या था उसका, दुष्कर्म था ऐसे कि इतना जन्म है जो पाप योनि से भोग कर रही थी, सब कुछ नष्ट हो गया आपके आधा धर्म से। तो आपको विषय में कहना क्या है, तो आप तो बहुत बड़े क्या है, नाम जैसा धर्मदत्त, काम भी ऐसे ही विष्णु दत्त है। आप विष्णु को सब कुछ समर्पण किया है, तो आपके विषय में कहना ही क्या है। तो इतना कह करके आज हम इसको रखते हैं। कल धर्मदत्त और भगवान विष्णु के गण के साथ जो कथन होता है और उसके विष्णु गण, उसके महात्म्य क्या है कार्तिक व्रत का, वो उनके आपस में जो बातचीत करेंगे उसको हम कल विचार करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।